मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहता हूँ कि अगर रजीम चेंज की FIR बाजवा के ख़िलाफ़ काटी जाती, अगर डॉक्टर गिल को जिस तरह अगवा किया गया, जिस तरह बेलिबास किया गया, अगर उसकी FIR उन जिम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ जो है काटी जाती, जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे ख़ानदान के साथ हुआ, जिस पर आज पूरी दुनिया लानत बेचती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इतना बड़ा घिनौना किरदार अदा करके कानून को अपने हाथ में लिया। मेरी वो FIR सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और यकीन जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के पास गया तो क्या कहा था कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं सारे मीडिया से पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ। इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि 5 जजों में से एक जज ने कहा, मैं इशारतन कहूंगा कि मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा दामाद, तुम बहादुर थे, खड़े हो गए कौम के लिए, कौम की इज्जत और तौकीर के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। उसके बाद कांस्टेंटी अरशद शरीफ का देख लें, इमरान रियाज का देख लें, समी इब्राहिम का देख लें, आप भट्टी साहब का देख लें, कितने कितने जुल्म जो है इन्होंने ढहाए हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अवाम पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मानसरा के लोग 8 फरवरी को बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी मुजरम को पहाड़ों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये नौशाई दीवार है कि सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके ये सारे सिपाही बैठे हुए हैं। मेरे रऊफ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मुजम्मत करता हूं। और अगर कोई एक आदमी जो इसका जिम्मेदार है, उससे पूछना चाहता हूं कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से? आपने क्या सबक मशरकी पाकिस्तान से नहीं सीखा? लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, खान साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर में यह ट्रेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबी दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर मां, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आजादी के लिए अपने लीडर KD नंबर 804 उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और न तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला। एक मिनट। टिक्का खान सानी साहब, सबसे बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, वजीर कानून या ये कहता है तो सबसे पहले वो FIR में उन्होंने आए बाएं शाएं क्यों किया, उसको कवर FIR। देखें, हम लोग जिस माशरे का हिस्सा है, हम लोग फील्ड के लोग हैं। तरीकाकार होता है एक केस खराब करने का। बुनियादी चीज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो चीज दायर होती है, केस आगे प्रोसिक्यूटर उसको लेके जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बुनियाद होता है। जब वहां पे आप कहते हैं कि जी एक मतलब आले के साथ
वार किया गया। ओ भाई, वो वार क्यों किया गया? ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे एक शख्स को। उनका रऊफ हसन साहब से कोई लेना देना नहीं, कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं, कोई किसी किस्म का तनाजा नहीं। एक टारगेट किया गया, ट्रेस किया गया और उसके बाद एक असैसिनेशन, कातिलाना हमला किया गया। लिहाजा ये जुमरे में आता है टेररिज्म के। टेररिज्म के जुमरे में लाने के लिए ये सब कुछ हम सारों पे ATA के पर्चे हुए हैं। हम पे तो ये एकदम कर लेते हैं, हमें जिम्मियों में भी डाल देते हैं, हमें पूरे मुल्क में डाल देते हैं, पर जहां पे हकीकी तौर पे आया है वहां पे क्यों नहीं डाला? सो ये जो वजीर कानून का जो स्टेटमेंट है ये झूठ पे मबनी है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। शायद आपके सवाल का जवाब नहीं था कि हमला किया गया है। दूसरा ये कि हम साथी ये कमेंट है मेरा कि रेस्ट होना चाहिए था, रेस्ट का इंतजार में आ जाते बात करने के लिए। तो उमर यूसुफ ने कोई आपको पैगाम तो नहीं है पार्टी के लीडर है तो कि आप सख्त रवैया या सख्त अल्फाज या फिर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आएंगे तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही आज आपकी मुलाकात भी हमारे साथ दोस्त साहब काफी कुछ देर देने बात करते हैं तो खामोश रहने पूछती थी। तो अब आप मुलाकात में जा रहे हैं, आप तहरीक में कोई जान को डालने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ कुछ चीजें बड़ी आईडी है वो इस तरह के कि फैसला जो लगाए जा रहे हैं उनसे किस तरह? देखिए जी, दो चीजें मैं आपको बात करता हूँ। सिराजी साहब ने बात की, आपने बात की, दो चीजें आप याद रखें। यहां पे जो सब के सब साथी है ना, ये पुरानी तहरीक इंसाफ या पुरानी पार्टी नहीं रही है, ये फौलाद की बनी हुई पार्टी है। हम सारे लोगों ने मारे खाई हैं और बड़ा जुल्म हमने सहा है। हम लोग हटने वाले लोग नहीं है। तो जो भी कोई शख्स हो, मालूम हो ना मालूम हो, जमीनी मखलूक के ऊपर मखलूक हो, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम एक चीज पे कायम है, जिस चीज को आप जिस चीज को शिकस्त नहीं कर सकते हैं वो है नजरिया। वो है यहां पे जो नजरिया दिल में होता है, जो कन्विक्शन होती है। वो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जब कहा ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमने तो खौफ के बहुत पहले तोड़े हुए हैं। हमने लोग कफन सर पे बांध के हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग किसी से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। यहां पे देख लें, जितने आपके साथी यहां पे मौजूद है, कौन किसके ऊपर FIR नहीं है, किसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, किसके घरों पे रेड नहीं हुआ? क्या हम पीछे हटे हैं? नहीं, और ना ही हटने वाले हैं। एक चीज गारंटीड है जिंदगी में, एक चीज जिसकी गारंटी है वो है हम सब ने मौत को चखना है। किसी ने पहले आना है, किसी ने पहले जाना है। और ये चीज हमारा ईमान कैसा है वो हम लोग नहीं डरते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जी मैसेजेस हम लोग किसी का नहीं सुनते होते, ना हमने कोई परवाह है। हम लोग अपने मिशन पे कायम है और वो मिशन है हकीकी आजादी, आइन और कानून की पासदारी। एक